शिव जी को आप लोग मानते हैं और उनकी बड़ी पूजा अर्चा होती है, लेकिन शिव जी के गुणधर्म आप जानते नहीं, इसीलिए बहुत बार आपसे गलती हो जाती। शिव जी का विशेष स्वरूप जो है वो आनंद स्वरूप है। सूक्ष्म से सूक्ष्म ये आनंद उनका सब दूर छाया रहता है, लेकिन उसको आकलन करने की शक्ति जब तक आप में नहीं आएगी, आप उसे देख नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। वो हर चीज में विराजमान, हर चीज में एक तरह से आनंद में कहना चाहिए कि एक आनंदमय सृष्टि तैयार करते, और उस सृष्टि में विचरण करते हुए आप देखते हैं कि आप भी कुछ और ही हो गए। दूसरे लोगों को जिस चीजों में आनंद आता है, बहुत से लोगों को अपने को नष्ट करने में ही आनंद आता है। उसको तरह तरह से गलत रास्ते पे ले जाकर लोग सोचते हैं कि अगर हम आत्मा के विरोध चलें तो हमें बड़ा सुख मिलेगा। लेकिन आत्मा जो स्वयं साक्षात शिव जी है, उनका आनंद एक और तरह का, और वही हमारे हृदय को छू सकता है। जैसे बहुत से लोग हैं दुनिया भर की चीजों में डूबे रहते हैं। कोई है शराब पिएंगे, कोई कुछ और अनैतिक का कार्य करेंगे, गलत सलत काम करते रहेंगे, और उसी में वो सोचते हैं ये बड़ा सुख है, किंतु है नहीं। धीरे धीरे वो नष्ट होते जाते, धीरे धीरे समाप्त होते जाते। पर शिव जो है ये हमारी सांत्वना करने वाले, हमको शांति देने वाले और हमको आनंद देने वाले। और जब शिव जी की शक्ति और विष्णु की शक्ति, जैसे कि कुंडलिनी और सुषुम्ना नाड़ी, इन दोनों का मेल हो जाता है, तब आपको केवल सत्य मिलता है, केवल सत्य। जैसे कि उस सत्य को कोई आप किसी भी तरह से अस्वीकार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूर्णतया सत्य है। आप अपने उंगलियों पर, हाथ पर भी उसे जान सकते हैं। अनेक तरह के अनुभव आपको आएंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि एकदम सत्य जो है उसमें असत्य की छटा भी वो आपके अंदर ज्ञात होता है। आप उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यही कुंडलिनी की देन है। यानी कुंडलिनी जो कि शिव की शक्ति है, वो जब आपके मध्य मार्ग से उठती है तो सारे ही चक्रों को अडोलित करती है, जागरूक करती है और समग्र करती है। उस शक्ति को संभालता कौन है? तो कहें कि विष्णु ही संभालते, क्योंकि वो विष्णु के मार्ग में चलती है और जा करके ब्रह्मरंध्र में वो अपने दर्शन देती है। वहां पहुंच करके ज्ञात होता है कि हाँ, अब इसकी जो यात्रा थी वो खत्म हो गई। सो आपस में कितना सहयोग और कितनी समझदारी। हम लोग हैं, आजकल एक बीमारी हो गई कि सब लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। पैसे के पीछे दौड़ने की बड़ी अजीब सी बीमारी हो गई है, और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज का अवलंबन करते हैं। सहयोग में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे अंदर विकृति आ गई, हमारे अंदर बहुत सारी विकृतियां आ गई, और इस विकृति की सफाई सिर्फ कुंडलिनी ही कर सकते। पर अगर आप पूरी तरह से इस कुंडलिनी को
आत्मसात नहीं करते, ध्यान धारणा से उसका उत्थान पूरा नहीं करते, तो आप उस दशा में पहुंच नहीं सकते जहां आपके अंदर से प्रकटित जो शक्ति है वो सत्य, आनंदमय, शांतिमय, उसमें दोष रह जाता है। जब कुंडलिनी उठती है तो वो सब सफाई करती है, शिव जी की शक्ति से पूरी चीज साफ होती जाती है। पर तो भी कुछ लोग अपनी पुरानी आदतों से या अपने गलत धारणाओं से पीड़ित होते, और वो लोग जो कुछ गलत, जो भी दुष्ट बुरी बातें हैं, उसके थोड़े से ही प्रलोभन में पड़ के फिर से गिर जाते। वो हमारे अंदर एक छोटी सी भी अणुरेणु मात्र भी अगर खराबी अंदर बची हो तो उसमें गिर करके हम वाकई में नष्ट हो जाते। जो पूजा में आए और ध्यान करें, उन लोगों में हमेशा प्रगति होती है। अगर शांति न हो तो कोई पेड़ भी नहीं बच सकता, कोई वो बढ़ नहीं सकता, कोई अंकुर भी नहीं चढ़ सकता। इसीलिए अगर आपके अंदर ये पूरा ध्येय न हो, ये आदर्श नहीं हो कि हम कहीं भी पतन की ओर नहीं जाएंगे, किसी भी गलत चीज में हम नहीं पड़ेंगे, तो आपको सारी पूजाओं में जहां तक हो सकता आना चाहिए और आपको ध्यान करना चाहिए। क्योंकि अब आप पूजा के अधिकारी, सब लोग पूजा के अधिकारी नहीं होते, जो देखो पूजा करने निकल जाता है। पर अगर आपका संबंध ही नहीं हुआ है तो आप क्या पूजा के अधिकारी बन सकते हैं? लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं इस मंदिर में दौड़, उस मंदिर में दौड़, इस गुरु के पास जा, उससे कुछ नहीं होता। आप ही अपने गुरु हैं और आप अपने को सोचिए कि हमारे अंदर क्या खराब, क्या हम अपने हृदय से पूरी तरह से सहयोग को अपनाते हैं या नहीं। मैं देखती हूँ बहुत से लोग सहयोग में आते हैं और एक स्थान पर जाकर गिर जाते हैं, और जितने ऊंचे उठते हैं उतने गहरे गिर जाते हैं। इसकी वजह यह है कि आपके अंदर जो छिपी प्रवृत्तियां हैं वो किसी तरह से कार्यान्वित हो गई और आपको अंदाज ही नहीं रहा। इसलिए अपनी ओर ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई ऐसे गलत झंझट में तो नहीं फंस रहे, कहीं हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि जो असहज हो, या कोई हमारे अंदर ऐसी गंदी प्रवृत्तियां तो नहीं आ रही कि हम पैसा कमाने के लिए सहज में आए या और गंदे काम करने के लिए सहज में आए। इसके और अपनी दृष्टि होनी चाहिए। सबसे अच्छा है कि सहज के जो कार्यक्रम है और सहज में जिस तरह भी होता है, ध्यान धारणा आदि करके, और आप अपने को पक्का एक व्यक्तित्व बनाएं। आपके अंदर वो एक विशेष रूप का, जिसको कहते हैं कि एक व्यष्टि होती है और एक समष्टि होती है। व्यष्टि बनाए आप तो आप समष्टि में भी एक हो जाए। जो समष्टि में नहीं आते वो व्यष्टि में ठीक नहीं हो सकते, ये मैंने देखा है। जो समष्टि में आते हैं वही ऊंचे होते। थोड़े दिन के लिए हो सकता है आपको कुछ फायदा हो जाए, कुछ पैसे मिल जाए, कहीं इनाम हो जाए, कुछ हो जाए। सहयोग में खास करके बहुतों में ये भी बात होती है कि हम कितने लोगों को कंट्रोल करते हैं, वो भी हो जाए, लेकिन आपका व्यक्तिमत्व नहीं बना, उसमें वो गहनता नहीं है, आप वो ऊंचे दर्जे के सहयोगी नहीं है। जब तक आप वो नहीं है तब तक आपकी बातें बिल्कुल बेकार है, क्योंकि न जाने कब आपका गार से गिर जाए, न जाने कब आपका सर्वनाश हो जाए। इसलिए बच के रहना चाहिए और अपने को उस उच्चतर व्यक्तिमत्व में ले। उसकी और एक चीज आपको करनी चाहिए
कि अगर आज आप पार हैं तो कल हजारों लोगों को पार कराइए तो आपकी शक्ति बढ़ेगी, नहीं तो जो थोड़ा सा पाया भी है वो भी खत्म हो जाए। ये बड़ा विचित्र सा एक नियम है, ऐसे किसी भी और चीज से इसकी तुलना नहीं हो सकती। जैसे अगर एक दीप जलाइए और उससे दूसरे दीप जलाए तो भी ये नहीं कह सकते कि इस दीप की दीप्ति बढ़ जाएगी, नहीं कह सकते। पर सहयोग में मैंने देखा है कि जो जितने दिल खोल करके और प्रेम पूर्वक सहयोग का वर्ण करता है, इतना ही नहीं और दूसरों में जागृति करता है, क्योंकि आपको सहयोगी इसीलिए बनाया गया है कि आप सारे संसार में परिवर्तन लाएं, सारे संसार में एक हलचल मचा कर एक ऐसा सुंदर संसार बना है, ऐसा अभिनव और विशेष ऐसा संसार बनना चाहिए। ये एक आपकी शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। ये शुद्ध इच्छा होते ही आपकी कुंडलिनी कार्य प्रवण होती है। मैंने देखा बहुत सर्वसाधारण लोग भी, वो जब अपने अनुभव बताते हैं तो आश्चर्य लगता है कि ये इनके कैसे अंदर बात आ गई, ये इन्होंने कैसे जाना। सहयोग में भी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो सत्ता के लिए आते हैं, खुद आते हैं वो पैसे के लिए आते हैं। इन सब चीजों से मनुष्य का व्यक्तिमत्व बढ़ता नहीं, उसके व्यक्तित्व में वो चमक नहीं आती, क्योंकि जो प्रकाश आपको मिला है वो जब तक लोगों में आप बांटेंगे नहीं और अपने भी अंदर स्वयं में भी आप प्रकाशित नहीं रहेंगे, तब तक कोई सा भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। मतलब ये कि कार्य यही है, ये संसार को बदलना है, दुनिया को बदलना है, इसमें एक विशेष दुनिया बनानी है और आप लोग विशेष लोग हैं। जब ये चीज आपके ध्यान में आएगी कि कितने आप महत्वपूर्ण हैं, तो फिर आप बहुत समझ से अपने जीवन को बनाएंगे।